नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज का अपना जो लेक्चर रहेगा अप्रोक्सीमेशन पर पार्ट 1। साथियों, बैंक एएफओ डेडिकेटेड बैच के अंदर इससे प्रीवियस अपने कंप्लीट किया है सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 3, जिसके अंदर अपने डेसिमल एंड फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन पर काम किया था। मैं आशा करता हूं अभी तक के सभी लेक्चर्स को आपने अच्छे से अटेंड किया होगा और आपने प्रैक्टिस की होगी। तो टू बी दी कैलकुलेटिव एक्सपर्ट बनने के लिए आपको सभी लेक्चर देखने अनिवार्य हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पूर्व मैं आपको यह कहूंगा कि आप कॉपी पेन लेकर अवश्य बैठें, क्योंकि साथ साथ में प्रैक्टिस करनी अति आवश्यक है साथियों। तो प्रैक्टिस को क्रमता से जारी रखें, जो कि आपको कैलकुलेटिव एक्सपर्ट बनाने में योगदान देगा। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज अपने पढ़ने वाले हैं अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन के अंदर अपने किस चीज को डिस्कशन करेंगे? राउंड फिगर कैलकुलेशन पर अपने सबसे ज्यादा आज काम करने वाले हैं। आइए, सबसे पहले बात अपने को यह समझनी है साथियों, मैंने एक शब्द का यहां पर प्रयोग किया, अप्रोक्सीमेशन। बेसिकली अप्रोक्स का तात्पर्य क्या है? क्या है अप्रोक्स? क्यों मैथमेटिक्स के अंदर इसका यूज होता है? जब तक कि अपन किसी भी डाटा को पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर इतनी आवश्यकता क्यों पड़ जाती है कि हम उसको लगभग में लिखें? बेसिकली इसका मतलब जो है ना साथियों, वो लगभग है। अप्रोक्स मींस लगभग के अंदर। जैसे मैं आपको कहूं कि मेरे पास कोई डाटा है 49.99, अब इसको मैं पूरा लिखने की बजाय क्या मैं इसको लगभग के अंदर 50 अप्रोच कर सकता हूं क्या? बिल्कुल। दिस इज द अप्रोक्स, यानी कि आप उसको कम से कम शॉर्ट टर्म के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हो, देन दी क्या रह जाएगा आपका? अप्रोक्सीमेट। कंप्लीट है। जैसे मैं कोई भी डाटा ले लूं मेरी तरफ से, है ना, जैसे मैंने 599.06 ले लिया, तो क्या मैं अकॉर्डिंग टू अप्रोक्सीमेट इसको 600 पूरा काउंट कर सकता हूं क्या? यस और नो? आप बोलेंगे सर यस। चलिए, जैसे मैं कोई भी डाटा आपके समक्ष रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैंने लिख दिया 24.09, तो साथियों कभी भी ऐसा डाटा आपको मिल जाए जो डेसिमल के बाद में पूरा एक ना बनाए, तब तक आप उसको एग्जैक्टली ही ऐसा लिखेंगे। कभी कभार इसको स्टूडेंट 25 लिखने की बात करता है, जो कि आपका गलत हो जाता है। अप्रोक्सीमेशन हमेशा नजदीक का डाटा देखता है, बिल्कुल पास का डाटा देखता है कि क्या इसके आसपास है क्या। तो 24.09 को आप डायरेक्ट 24 लिख सकते हैं, न कि 25, जब तक कि मैं इसके अंदर ऐसा ना लिख दूं। हां, मैं अगर इसको इस प्रकार से लिखता हूं, तब आप इसको 25 अप्रोच कर सकते हो। वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। देन इसके साथ वाला नंबर क्या है? अगर नंबर 25 से पूरा डिवाइड है, पूरा मल्टीपल है, पूरा उसका परसेंटेज है, तब आप इसको 25 से कैरी कर सकते हैं, अन्यथा आप इसको 24 ही रिप्रेजेंट करेंगे। यस और नो? तो ये मेरा पूरा मकसद था आपको समझाने का कि अप्रोक्सीमेशन है क्या। बेसिकली इसकी मैथमेटिक्स में क्यों आवश्यकता पड़ती है? आवश्यकता इस वजह से पड़ती है साथियों, क्योंकि ये आपको हल आसानी से कर दे रहा होता है, बहुत ही आसान तरीके से, आसान टर्म्स के अंदर शॉर्ट से शॉर्ट तरीके में आपको ये प्रश्न को सोल्व करके दे रहा होता है। यस और नो? चलिए अब स्टार्ट करते हैं। प्रथम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। अप्रोक्सीमेशन का इसके अंदर डायरेक्ट अपने यूज करना है और अपने को क्वेश्चन को हल करना है। देखिए, जैसा कि आपके समक्ष लिखा हुआ है 30.05%, तो मैं बेसिकली इसको 30 से अप्रोच करवा सकता हूं। कंप्लीट है, तो मैं इसको 30% लिख दे रहा हूं अपनी तरफ से, क्योंकि 30.05% है, तो मैं पूरा 30 लिख दे रहा हूं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये वाला डाटा मैं इसमें यूज में नहीं लूंगा। देन जबकि मैं ये वाला डाटा यूज में नहीं लूंगा, तो मेरा प्रश्न और आसान बन जाएगा। चलिए, उसके बाद में ऑफ मेरे पास पड़ा है 599.75 को क्या मैं पूरा 600 लिख सकता हूं क्या? हाँ या ना? बिल्कुल। चलिए, प्लस इसके बाद में 12.05। देखिए, ये चीज मैंने अभी समझाई थी। कभी कभार बच्चा इसको 13 लिखने का प्रयास करता है, मैंने कहा था बिल्कुल नजदीक का मान लेना है, नजदीक ही अप्रोक्स है बेसिकली, है ना, शुद्ध हिंदी के अंदर नजदीक ही अप्रोक्स है। तो 12.05 को मैं डायरेक्ट एक बार 12 लिख सकता हूं। मल्टीपल मेरे पास पड़ा है क्वेश्चन मार्क, इज इक्वल टू, इसको मैं लिखूंगा 360 पूरा। यस और नो?
मेरा यहां जो मकसद था इस क्वेश्चन को सोल्व करने में वो रहा था विदाउट डेसिमल मैं इसका सॉल्यूशन करूं, क्योंकि मेरे को दशमलव यूज ही नहीं करना। क्यों? क्योंकि दशमलव एकमात्र एक ऐसा बिंदु होता है मैथमेटिक्स में जो कैलकुलेशन को काफी लंबा लेके जाता है और आपको कठिनाइयां देता है। यस और नो? चलिए, अब 30% है तो 30% का मतलब 2 जीरो से ये डायरेक्ट कट गया। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो मैं सीधा मल्टीप्लाई कर दूं, 6 × 18 180। यस और नो? आगे तो अपने को कैलकुलेशन वैसे ही करनी है ना, माइंड सॉल्विंग मेथड कंप्लीट है। चलिए, ये अपने पास क्या पड़ा है, 12 इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 360 कंप्लीट है। ये यहां पर पड़ा है, उधर चला जाएगा, माइनस में ले चलूं इसको मैं, 12 इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, मैं इसमें से 180 कम कर दे रहा हूं, तो 180 कम कर दे रहा हूं तो यहां मेरे पास 180 ही बचेगा। अब 12 से मैं इसका क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, बिकॉज 12 आपके क्या है, मल्टीपल में है। जैसे ही मैंने उसका डिवाइड किया मेरे पास उत्तर क्या आ गया, 15 कंप्लीट है। अब डिवाइड करके देख लीजिए, 180 में 12 का भाग देते हैं, पूरा पूरा क्या बनता है, 15 बनता है। देन 15 इज ए करेक्ट आंसर इज इक्वल टू सी कंप्लीट है, यानी आपका ऑप्शन विल बी राइट ऑन सी, यहां पर करेक्ट उत्तर बैठेगा। यस और नो? आशा करता हूं अप्रोक्सीमेशन का बेसिक कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्या मतलब रहा अप्रोक्सीमेशन का, कैसे अपने इसको अप्लाई कर पा रहे हैं प्रश्न में, और कैसे अपने इसको निरंतर सोल्व करते चले जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन बनाइए। विद इन सेकंड के अंदर मैं आपको 25 से 30 सेकंड देने वाला हूं इस प्रश्न में, तो जल्दी से जल्दी कॉपी पेन उठाइए और प्रश्न को हल कीजिए। शाबाश। कमेंट बॉक्स के अंदर कृपया करके उत्तर अवश्य बताएं, ताकि ये मैं समझ पाऊं कि आप अच्छे से हल कर पा रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है। 40.05% आपके पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो अभी मैंने आपको समझाया कि बिल्कुल नजदीक का मान आप इसके अंदर ले सकते हैं। देन मैं इसको 40% लिख सकता हूँ, यस और नो? आप कहेंगे सर यस। ऑफ मेरे पास पड़ा है, देखिए 230.05, तो मैं इसको पूरा पूरा 230 लिखूंगा, ठीक है जी। माइनस 15.15% है, तो आप इसको पूरा पूरा 15% लिख दीजिए। ऑफ आगे आपका क्या ब्रैकेट स्टार्ट है, 99.99, 99.99 को पूरा पूरा 100 लिख दीजिए, यस और नो? और ये आपके पास 4 आ जाएगा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ब्रैकेट सोल्व करेंगे, पूरा पूरा क्या बन गया मेरे प्यारे बच्चों, 400। ऑफ है 15%। 15% बेसिकली मैंने आपको बताया है फ्रैक्शन क्या होती है, 3/20। अरे 15% की फ्रैक्शन क्या रहेगी, 3/20। याद कर लेना, यस और नो? मैं आपको हर लेक्चर में परसेंटेज का फ्रैक्शन बताता हूं, आप कॉपी में नोट करते चले जाएं। मैं जब अरिथमेटिक स्टार्ट करूंगा परसेंटेज टॉपिक के अंदर, एक लेक्चर के अंदर मैं आपको फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज पर काम करना सिखाऊंगा, जिसके अंदर आपके फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज इतने मजबूत हो जाएंगे जो कि आपका पूरा का पूरा अरिथमेटिक पोर्शन कवर करेंगे। यस और नो? ये अपन को थोड़ा ध्यान रखना। चलिए साथियों, तो आप इसको 3/20 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अन्यथा आप डायरेक्ट परसेंटेज से 2 जीरो काट सकते हैं, तो 15 चौके कितना आ गया आपका, 60 है ना, माइनस। देखिए आगे चलते हैं साथियों। 40% मैंने बताया था 2/5। मेरे प्यारे बच्चों, अगर 20% 1/5 हो सकता है आपको जैसा कि पता है, तो 20 का दुगना कितना हो गया, 40%। देन यहां पर भी तो दुगना हो जाएगा, तो 2/5। ऐसे टेबल में चलता जाएगा। याद रखने का तरीका, 20 का 3 गुना 60%, तो इसका भी 3 गुना 3/5। यस और नो? इस प्रकार से आप फ्रैक्शन को निकाल सकते हैं। तो 40% 2/5 है, मल्टीपल 230 अपने पास एग्जैक्टली पड़ा है, और माइनस का 60 अपने पास यहां पर चल रहा है, तो आप इसको 5 से काट सकते हैं। 5 चौका 20, 3 बच गया, 6 पंजा 30, ठीक है जी। 40 का 2 से मल्टीपल करेंगे, 12 कैरी आया 1, 8 और 1 9, 92 में से 60 क्या कर देंगे साथियों, कम कर देंगे, ठीक है जी। तो कम कर देंगे, यहां पर देख लीजिए आपके पास कितना बचा, 2 3 32, 32 योर राइट आंसर विल बी ऑप्शन इज 4th, यानी डी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट बैठेगा। तो ये अप्रोच है, ये प्रोसेस है, ये कंसेप्ट है। पूरा पूरा जो इसका तात्पर्य है वो ये है कि अप्रोक्स मतलब आप कम से कम डाटा यूज करें, डेसिमल को आप विदाउट डेसिमल सोल्व करें, और नजदीक का अंक लेकर चलें, नजदीक का डाटा लें। कंप्लीट है यहां तक, आगे बढ़े साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को पढ़िए, और मैं आपको इसमें 25 से 30 सेकंड देने वाला हूं, और आशा करता हूं कि कमेंट बॉक्स में सभी बच्चों का उत्तर इसमें आ जाएगा। जल्दी से जल्दी आंसर निकालकर रिप्लाई कीजिए। शाबाश मेरे बच्चों। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। अब देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी है, और ऐसे प्रश्न अक्सर आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलते हैं।
25.05% का मतलब क्या हो सकता है? मैं इसको पूरा पूरा 25 लिख दे पा रहा हूं, बिल्कुल। तो ये आपका पूरा पूरा 25% है। ऑफ का मैंने ऑफ लगा दिया एग्जैक्टली 29.89। देखो 29.89% है। 89 पूरा पूरा 100 के पास में जा रहा है, यानी एक बनाएगा 29 और एक कितना 30, यानी मैं इसको पूरा पूरा 30% लिख सकता हूं। यस और नो बोलिए। तो मैं इसको पूरा पूरा 30% से डिनोट करूंगा। ओके, ऑफ 40.05% को पूरा पूरा 40% आप कवर कर सकते हैं। ऑफ यहां पर लगा हुआ है आपका 1000 इज इक्वल टू 20.09 को मैं क्या 20% लिख सकता हूं पूरा पूरा, ठीक है। और ऑफ आपका क्वेश्चन मार्क, मेरे को वैल्यू बतानी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क, यस और नो। चलिए अब इसको मैं सिंपल वे में ले आया, मैंने इसका सारा का सारा डेसिमल हटा दिया विद अप्रोक्सीमेट से। 25% 1/4 होता है साथियों। 30% को मैं क्या 30/100 लिख सकता हूं। 40% को क्या मैं 2/5 लिख सकता हूं, पूरा मल्टीपल में आ रहा है। और ये मेरे पास 1000 यहां पर पड़ा है। यहां पर मेरे पास कितना पड़ा है, क्वेश्चन मार्क बटा 5, 1/5 होता है 20%। फिर से बताऊंगा, फ्रैक्शन याद कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा बेहतर होगा ना। 100 से काट दीजिए, 2 बिंदी आसानी से कट गई। फिर देखिए 5 से ये कट रहा है, 2 बार 10 कंप्लीट है। और कुछ 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, ऊपर कितना बच गया साथियों 30 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क बाय 5। 5 का डायरेक्ट क्रॉस मल्टीपल होगा, 5 3 15, कितना आ गया साथियों 150। हाँ या ना? ऑप्शन विल बी राइट योर ऑप्शन बी करेक्ट। बेहद और बेहद आसान है। मिनिमम ऑफ टाइम पर अपने को काम करना है। स्पीड मेंटेनेंस अपना सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु रहने वाला है हर एक लेक्चर के अंदर, ये अपने को थोड़ा ध्यान में रखना है। प्रैक्टिस आपको साथ साथ करते चले जाना है, क्योंकि प्रैक्टिस टू ए मेक सक्सेस, अभ्यास ही सफलता बनाता है। जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे, आप क्वेश्चन को अच्छे से डील नहीं कर पाएंगे। और क्वेश्चन को डील नहीं कर पाएंगे तो साथियों फिर ये समझ सकते हैं लेक्चर लगाना बिल्कुल व्यर्थ है। ये मैं आपको डेली बताता हूं, प्रैक्टिस करने वाला ही बच्चा वास्तविक तौर पे बैंक एग्जामिनेशंस के अंदर बहुत सारी चीजों को कवर कर पा रहा होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन बनाइए साथियों, बेहद और बेहद आसान प्रश्न है। और आज का ये लेक्चर बहुत ही अच्छा होने वाला है, ये मैं आपको डेली बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जामिनेशंस के अंदर आए हुए हैं। चलिए क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है साथियों, सबसे पहले अप्रोक्सीमेट का यूज करेंगे और अप्रोक्सीमेशन का यूज करके इसको सिंपल वे में बनाते हैं। तो वे ऑफ प्रोसेस क्या रहेगी अपनी, 12.05 है तो मैं इसको क्या पूरा पूरा 12 लिख सकता हूं। मल्टीप्लाई मेरे पास क्वेश्चन मार्क है साथियों, एडिशन का साइन है। 599.85 इसको मैं 600 लिख दूं, यस और नो। देखिए 599.85 कंप्लीट है यहां पर भाई। 99.85 पूरा पूरा आपका 100 बनाएगा, यानी 1 बनाएगा। 5 और 1 कितना हो गया 6, यानी 600 पूरा पूरा मैं लिख सकता हूं। माइनस है ना 35.05% को मैं 35% से डिनोट करूंगा पूरा पूरा। ऑफ मेरे पास पड़ा है और ये मेरे पास पूरा पूरा आपका क्या बनेगा साथियों 1200। यस और नो इज इक्वल टू क्या है मेरे पास यहां पर 299.89 है, तो इसको मैं 300 से रिप्रेजेंट करूंगा। क्या ये बात आप सभी को अच्छे से समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे पास है 12 इंटू क्वेश्चन मार्क प्लस 600 माइनस 35% को मैं 35/100 से रिप्रेजेंट करूंगा इंटू 1200। तो सबसे पहले इसको सोल्व कर दूं, 2 बिंदी से 2 बिंदी कैंसिल आउट। 12 का मैं डायरेक्ट 35 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 12 5 60, 0 कैरी आया 6, 12 3 36 और 6 कितना हो गया साथियों 42 कंप्लीट। यहां तक अच्छे से समझ में आया। 420 माइनस यहां पर आपका कितना चल रहा है 600 चल रहा है, प्लस ये आपका कितना है साथियों 12 इंटू एक्स है, या आप इसको क्वेश्चन मार्क से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहां पर अपने को ध्यान देना है, इज इक्वल टू आपका 300 चल ही रहा है अच्छे से। अब देखिए मल्टीपल अपने पहले सोल्व आउट करेंगे, लेकिन एक बेसिक सी बात है, अगर आप मल्टीपल पहले सोल्व करते हो तो मल्टीपल में कोई डाटा तो होना चाहिए, लेकिन यहां तो अपने पास क्वेश्चन मार्क है। इससे बेहतर है कि आप इसको एक सिंगल डाटा में कन्वर्ट कर लो और फिर 300 के साथ में भिड़ा दो। कंप्लीट है। चलिए तो 600 में से पूरा 420 जाएगा, 600 में से मेरे को पूरा 420 कम करना है, 0 से 0 कैंसिल आउट होगी कंप्लीट। 10 में से 2 गया, यहां पर कितना बच गया 8, 5 में से 4 गया 1, ये प्लस का है, इधर भेजूंगा 300 के पास में तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा।
अब यहां से कम कर देंगे, 300 में से 180 डायरेक्ट निकल जाएगा, 0, यहां पर बच गया 2, यहां पर बच गया 1, 120। तो मेरे पास जो पूरा आया 12 इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 120, देन 12 से 12 कट गया, यहां पर बच गया 10, और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों, 10। यस और नो? तो बस, है ना, ये रहा जी आज का क्वेश्चन। बड़ा ही इजी प्रोसेस है, वे ऑफ प्रोसेस आनी चाहिए, किस मेथड का यूज कर रहे हैं, प्रश्न को ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट कितना कर रहे हो, टर्म्स कितनी कम कर रहे हो, डेसिमल को कैसे हटा दे पा रहे हो, ये सारी चीजें मैटर करती हैं अप्रोक्सीमेशन में। जब तक आप ये चीजें कर पा रहे होंगे तो मैं ये मानकर चलूंगा अप्रोक्सीमेशन आपके हाथ में है। 5 नंबर का टॉपिक आप पूरा कर सकते हैं, बैंक में 5 नंबर का टॉपिक बनता है साथियों अप्रोक्सीमेशन। ये पहचानना अच्छा रहेगा कि सर सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन में कैसे पहचान करेंगे एग्जाम्स में कि ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का या अप्रोक्सीमेशन का। पहचान खुद से प्रश्न दे पा रहा है, इतने बड़े बड़े डाटा और वो भी दशमलव के अंदर दिए जाएंगे तो खुद से पहचान लेंगे कि वास्तविक तौर पर ये सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न तो नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर आपको इतना बड़ा डाटा सोल्व करने के लिए नहीं देगा जब तक आपके पास इतना कम समय है पहले से ही बैंक एग्जाम्स में। ये बात समझ पा रही हैं? गॉट इट, है ना? तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि इतना कम समय अपने पास होता है तो इतने बड़े बड़े डाटा सिंप्लीफिकेशन टॉपिक में तो नहीं देगा। तो जाहिर सी बात है वो चाह रहा है कि बच्चा अप्रोक्सीमेट यूज करे और कम से कम समय में उत्तर दे। चलिए, तो ये मैंने थोड़ी सी पहचान के बारे में बता दिया कि आप कैसे पहचान सकते हैं एग्जाम्स में प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न। ठीक है जी, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन बनाइए और 30 से लेकर 35 सेकंड में इस प्रश्न में मैं आपको समय दे पा रहा हूं। आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कीजिए साथियों। वेरी गुड, शाबाश, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अप्रोक्सीमेट का यूज कीजिए और इसको हल कीजिए। कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए सभी ज्यादा से ज्यादा। हाँ जी, देखिए 245.09, तो साथियों इसको मैं 245 ही लिख दूं एक बार, ज्यादा बेहतर रहेगा। प्लस का मेरे पास क्या है, प्लस 624.98 है। 24.98 पूरा पूरा क्या अप्रोक्सीमेट में लगभग 25 के बराबर बन रहा है, तो यानी 625 लिख दूं इसको कंप्लीट। माइनस 344.87, तो 44 को मैं पूरा पूरा 45 लिख दे पा रहा हूं क्योंकि 44.87 है, यानी 1 के बराबर लग रहा है लगभग 0.87, है ना? तो ये आपका कितना बन जाएगा, 345 प्लस 25 का मैं पूरा पूरा 25 लिख दे पा रहा हूं और मल्टीप्लाई मेरे पास क्या है, 399। ठीक है, आगे डेसिमल में कुछ नंबर था तो इसको मैं 400 लिख पा रहा हूं, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क की स्क्वायर है मेरे पास। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। जल्दी से जल्दी क्वेश्चन बनाइए, शाबाश। मैं आपको टाइम दे रहा हूं इसमें और मैंने ये बना दिया क्वेश्चन। अब आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, इसलिए बीच में मैं थोड़ा सा गैप लूंगा ताकि आप प्रश्न को हल कर पा रहे होंगे अच्छे से। यस, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, शाबाश मेरे बच्चों, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, शानदार प्रदर्शन, बहुत ही अच्छा, लाजवाब। जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को बनाइए, तब तक आगे बढ़ते हैं। और आज के सेशन में मैं आपको होमवर्क भी दूंगा साथियों, ये थोड़ा सा ध्यान रखें, सही है? चलिए हाँ जी, 245 है, 625 है, माइनस 345 है, 25 इंटू 400 है। हाँ जी, देखिए यहां आप इसको कैसे सोल्व आउट कर सकते हैं, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 25 इंटू 400 को आप सोल्व करेंगे कंप्लीट, 2 0, 25 चौके 100, ये आपका बन गया, प्लस 345 है, माइनस 625 में से स्क्वायर्ड करेंगे तो 5 0 बन गया साथियों, 4 और 2 6 और 1 7 बन गया साथियों, 6 और 2 8 बन गया। अब ऐड करने वाले को ऐड कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, 345 विल बी योर राइट आंसर। इक्वल में ये भी चल रहा है क्वेश्चन मार्क की स्क्वायर, बच्चा यही दिक्कत खाता है, क्वेश्चन मार्क की स्क्वायर को सोल्व ही नहीं करता। यहां तक आ गया जी, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई। मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर क्या है, स्क्वायर है, ये बात आप सभी को पता होगी। स्क्वायर रिप्लेस करेंगे तो वैल्यू रूट में आएगी, यस और नो? ठीक है जी, तो इस प्रश्न का उत्तर मैं आपसे चाहूंगा सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इनमें से क्या आपका सेट बैठेगा। तब तक के लिए मैं अगला प्रश्न आपको सोल्व करने के लिए दे रहा हूं और मैं आपको बताऊंगा अभी के जितने प्रश्न होंगे वो मैं आपको होमवर्क के लिए दे पा रहा हूं अच्छे से। चलिए, हाँ जी, शाबाश, बनाइए प्रश्न को ज्यादा से ज्यादा। क्लास प्रैक्टिस भी है साथियों, क्लास के अंदर भी ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें, प्रैक्टिस करें कंप्लीट। हाँ जी, चले, शाबाश, बहुत ही अच्छा, लाजवाब। 20.18% है, मैं आपको अप्रोक्सीमेट लगा के दे रहा हूं, आगे आप क्वेश्चन बना सकते हैं।
तो 20.18% को मैं पूरा पूरा 20% लिख पाऊंगा। ठीक है जी, ऑफ मेरे पास पड़ा है, इसको मैं 250 लिख सकता हूं, 250 प्लस 24.88 को मैं 25% के तुल्य मानूंगा। ऑफ का ऑफ पड़ा है 199.78 200। जल्दी से जल्दी बनाइए, इसका उत्तर आना चाहिए सभी बच्चों का। प्लीज आंसर मी, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। कंप्लीट, हाँ जी आंसर दीजिए, शाबाश, कमेंट बॉक्स के अंदर। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, लाजवाब। तो ये प्रश्न आपको बनाना है, समझ पा रहे हैं अच्छे से, जल्दी से जल्दी बनाइए। ये कुछ क्वेश्चंस बीच में मैं इजी वे वाले में आपके लिए भी लेकर आया था ताकि आप अच्छे से प्रश्न को सोल्व कर पाएं। हाँ जी आगे बढ़ते हैं, देखिए इस प्रश्न को करते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कंप्लीट यहां तक अच्छे से, बेहतरीन, यस। देखिए 989 इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। डबल ब्रैकेटेड क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है बोर्ड मास लेगा अपने से, और अपने इसको बोर्ड मास दे देंगे। क्यों दे देंगे? क्योंकि बोर्ड मास पढ़ रखा है। ऑल कंसेप्ट आर सिंप्लीफिकेशन इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट। मैं फिर से कहूंगा, इसीलिए मैंने सिंप्लीफिकेशन पहले करवाया, बोर्ड मास पहले करवाया। क्यों? क्योंकि सभी कंसेप्ट उन टॉपिक्स के यहां यूज होंगे। ये बात आप विशेष तौर पर ध्यान रखें सभी बच्चे। चलिए 989.89 को क्या मैं इसको पूरा पूरा 1000 लिख लूं तो अच्छा रहेगा? 89.89, ठीक है, तो आप इसको पूरा पूरा 1000 मानकर चलिए। अच्छा, भाग है मेरे पास 14.78, नजदीक 15 मान लें। सबसे पहले इसको सोल्व करें, यहां तक काम सभी बच्चे कर लेंगे। डिवाइड में पड़ा है 11, इसको 11 ही माने, ठीक है। चलो 15 का इसमें भाग देंगे साथियों। हाँ जी, 5 से काट सकते हैं आप, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 200, ठीक है। तो ये आपका कितना बच गया? 200 भाग 3। इसका मतलब क्या हो गया? 200 गुना 1/3। इसमें भाग देना है किसका? 11 का, तो 1/11। ब्रैकेट सोल्व, आगे बढ़ते हैं। इज इक्वल टू चल रहा है क्वेश्चन मार्क का परसेंट -2, 1.88 को मैं 2 लिखूंगा। क्वेश्चन मार्क बटा 100, और ये डिवाइड में मेरे पास कितना है? 1/2, ठीक है। 100 का करेंगे 2 से गुना, तो ये आ गया 200। अब सभी बच्चों का उत्तर आना चाहिए, सोल्व कीजिए जल्दी से जल्दी। ये आपके पास इतनी टर्म है, इक्वल में पड़ा है क्वेश्चन मार्क बटा 200, 200 क्रॉस मल्टीपल में भेज दीजिए। विल बी योर आंसर, फास्ट कम फास्ट, जल्दी से जल्दी। इन सभी ऑप्शंस में से बच्चों का उत्तर आना चाहिए मोस्टली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आगे बढ़ते हैं। ये सारे प्रश्न मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, मैं सिर्फ आपकी इन प्रश्नों में हेल्प करूंगा। क्यों? क्योंकि अप्रोक्सीमेशन एक ऐसा टॉपिक है, मैं ये मानता हूं जब तक खुद से आप सोल्व नहीं करेंगे तब तक आपको अच्छे से नहीं आएगा। 4.95 लगाइए जल्दी से जल्दी अप्रोक्सीमेट। क्या मैं इसको 5% के तुल्य मान सकता हूं? यस और नो? थम्स अप करके भेजिए कमेंट बॉक्स में। हाँ जी, क्या मैं इसको 12% लिख सकता हूं? कंप्लीट। ऑफ मेरे पास एग्जैक्टली पड़ा है 14.86 को क्या मैं 15% से रिप्रेजेंट कर सकता हूं? ऑफ मेरे पास पड़ा है 299.68 को क्या मैं 300 लिख सकता हूं पूरा पूरा? क्वेश्चन मार्क डिवाइड मेरे पास क्या पड़ा है 99.84 को क्या मैं 100 से रिप्रेजेंट कर सकता हूं? यस, हाँ जी, शाबाश, बनाइए जल्दी से जल्दी। आंसर मी, कंप्लीट। सभी बच्चों का उत्तर आना चाहिए और आना चाहिए, पूरा पूरा उत्तर बैठेगा, बढ़िया से बैठेगा, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। अभी तो आगे बचा ही कुछ नहीं है करवाने वाला। क्या आपको ऑफ का मतलब नहीं पता? क्या परसेंटेज का मतलब नहीं पता? यस और नो, है ना? आगे तो सारा सिंप्लीफिकेशन है, तो ये मैं आपके लिए छोड़ दे पा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, अगला प्रश्न हल कीजिए जल्दी से जल्दी। शाबाश, लाजवाब, बेहतरीन। बेसिकली ये सेशन ही प्रैक्टिस का रखा है, तो आज का सेशन वैसे ही प्रैक्टिस बेस्ड है, और मैं चाह रहा हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस पर फोकस करें। सभी बच्चों का उत्तर आना चाहिए। 64.85% को मैं किससे लिख सकता हूं? अरे बच्चों 65% से रिप्रेजेंट कर सकता हूं क्या नहीं? हाँ या ना? बिल्कुल ऑफ। 240.39 तो मैं 240 ही लिखूंगा भैया पूरा पूरा।
माइनस का माइनस पड़ा 13.01 को मैं 13% से रिप्रेजेंट करूंगा। ऑफ मेरे पास एग्जैक्टली पड़ा है 1199.87 को मैं 1200 लिखूंगा। इक्वल में क्वेश्चन मार्क है। बनाइए जल्दी से जल्दी, शाबाश, बेहतरीन प्रश्न है, लाजवाब, बहुत ही शानदार। इस प्रश्न के लिए मैं 20 से 25 सेकंड का समय दे रहा हूं आपको, और मैं ये चाह रहा हूं कि आपका उत्तर कमेंट बॉक्स में आना ही चाहिए और आना चाहिए। ठीक है, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को बनाइए। देखिए ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीपल। 65% को डायरेक्ट यहां से आप क्या है सोल्व कीजिए। सबसे पहले इस पोर्शन को, फिर आप सोल्व कीजिए इस पोर्शन को। देखिए परसेंट से 2 जीरो डायरेक्ट कट रही है, 12 और 13 का मल्टीप्लाई कीजिए जल्दी से जल्दी सभी बच्चे। इसमें से कम कर देंगे, आपका उत्तर यहां पर आ जाएगा। ठीक है जी, 12 इंटू 13 ये बनेगा 65%। 2 जीरो से 1 जीरो ये कट गई यहाँ पे। ठीक है, 1 जीरो बच गई, तो 5 से काटेंगे, 13 पंजा 65, ये बच गया 12 इंटू 13, 12 इंटू 13 कट गया, माइनस करेंगे कितना बच गया मेरे बच्चों, 0। गॉट इट, ये होता है कैलकुलेटिव स्पीड। ठीक है, माइंड सॉल्विंग मेथड। मैंने फर्स्ट डे कहा था, जब अपने कैलकुलेशन को पढ़ा था, जब अपने एडिशन को पढ़ा था, जब अपने सब्ट्रैक्शन को पढ़ा था, माइंड सॉल्विंग मेथड पर फोकस देना है। दिमाग में कैलकुलेशन चलनी चाहिए, ओरल चलनी चाहिए, विदाउट पेन चलनी चाहिए। नहीं पता है अपने को कि इसका पूरा मल्टीप्लाई करना है, अब एक बच्चा 12 इंटू 13 करेगा, फिर 12 इंटू 13 करेगा। अरे मेरे भाई 12 इंटू 13 यहां से कट गया, 12 इंटू 13 बीच में माइनस है भाई, कम कर देंगे पूरा पूरा 0। यस और नो, गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, चलिए शाबाश, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। मैं चाहता हूं जल्दी से जल्दी आप इसका उत्तर दीजिए। कमेंट बॉक्स के अंदर सभी बच्चों का उत्तर आना चाहिए, कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए आज उत्तर से, है ना, सिर्फ और सिर्फ आंसर से। शाबाश बच्चों, आज आपका प्रैक्टिस बेस्ड सेशन है, जल्दी से जल्दी इसका उत्तर दीजिए। देखिए अप्रोक्सीमेट करके दे रहा हूं भैया, 14.89 की स्क्वायर 15 की स्क्वायर कर लो। यस और नो, ब्रैकेट 14.68 कितना मानकर चलूं, 15 ले लूं एक बार, है ना, 0.50 से तो आ गया थोड़ा सा। चलिए इनटू मानकर चल रहा हूं 9 को मैं, यहां पर 10 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का परसेंटेज ऑफ 300। भैया परसेंटेज से कट गई 2 जीरो, तो ये मेरे पास आ गया 3 इंटू क्वेश्चन मार्क। देखिए बेहतरीन और आसान। 15 की स्क्वायर होती है 225, माइनस मैं करूंगा 150। उत्तर आपके हाथ में है, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। लेट्स नाउ प्ले इट, एंड मैथ इज ए गेम फॉर अप्रोक्सीमेट। कंप्लीट। तो ये तो अपने को ध्यान में रखना है मेरे बच्चों कि अप्रोक्सीमेट एक ऐसा टॉपिक है जो मिनिमम ऑफ टाइम के अंदर आपको उत्तर देगा। बस अप्रोक्सीमेट के अंदर थिंकिंग बेटर होनी चाहिए, विचारधारा आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आप बिल्कुल नजदीक का डाटा लेके चल रहे हो और आप डेसिमल में क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पा रहे। जहां डेसिमल हट गया वहीं अप्रोक्सीमेट लग गया, जहां डेसिमल हट गया वहीं अप्रोक्सीमेट लग गया। अप्रोक्सीमेट का मतलब ये है दशमलव हटाओ, छोटा बनाओ और हल करो, हाँ या ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए। शाबाश मेरे बच्चों, बहुत ही अच्छा। कंप्लीट यहां तक। चलिए ये होमवर्क के तौर पर ये क्वेश्चन इतनी है बच्चे आज, है ना, अपने प्रश्नों का जो सेट चलता है। चलिए आज का क्रम हुआ खत्म, कंप्लीट, शाबाश। तो ये होमवर्क के तौर पर, हालांकि इसको पूरा सोल्व करवाई दिया, होमवर्क के तौर पर ले लीजिए इसको। कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइएगा सभी बच्चे। ठीक है जी, चलिए तो साथियों आज का था ये अपना सेशन अप्रोक्सीमेट का पार्ट फर्स्ट। कल मैं लेकर आऊंगा आपके लिए सुबह 9 बजे, आपको देखना नहीं भूलना है, पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड के अंदर अपने पढ़ेंगे अप्रोक्सीमेशन के अंदर कुछ लेवल के प्रश्न, जिसमें आपके बैंकिंग एग्जामिनेशंस के अंदर और कुछ मेंस परीक्षाओं में से जो प्रश्न आते हैं उनको अपने कैरी करेंगे। यस और नो। तो ये कल का टारगेट मैं आपको पहले दे रहा हूं। पार्ट 2 करेंगे अप्रोक्सीमेशन का, जिसमें से अपने थोड़ा वेटेज रखेंगे प्रश्नों का, परसेंटेज विद डेसिमल प्लस कैलकुलेटिव, तीनों को मिलाकर अप्रोक्सीमेशन कल अपने पढ़ेंगे। मैं आपको कहूंगा आपके पास कोई भी नोटबुक है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस पर फोकस करें, और जो भी चीज आपको डाउट में हो, न समझ में आए, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। वीडियो को दोबारा देख सकते हैं समझने के लिए। ठीक है साथियों, मिलते हैं कल, तब तक के लिए अलविदा। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, धन्यवाद।